जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं माननीय मोदी जी और देश के सत्ता में बैठे हुए लोग से ये जानना चाहता हूं कि अगर एक विदेशी फाइनेंशियल कंपनी के व्यक्ति ने भारत के कैपिटल मार्केट, भारत के शेयर मार्केट और भारत के स्टॉक मार्केट के नियामक, उसके रेगुलेटर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन पे कोई आरोप लगाया है, तो देश की छवि को बचाने के लिए, देश के करोड़ों शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड लोगों के हितों को बचाने के लिए, देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और पूरे विश्व के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इक्विटी मार्केट के ऐसे लोग जो भारतवर्ष में इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनकी जो भावनाएं हैं उनको संतुलित करने के लिए माननीय मोदी जी, ये आवश्यक नहीं है कि अगर आरोप लगा है, अब वो आरोप सही है गलत है, हिंडनबर्ग सही है गलत है, सेबी की चेयरपर्सन सही है गलत है, अडानी जी सही है गलत है, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये पता तब चलेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, जबकि कोई जांच होगी, जबकि कोई निष्पक्ष जांच होगी। या तो ये जेपीसी की जांच होगी जिसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी होंगे, विपक्ष के लोग भी होंगे, जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या देश को अस्थिर करने के लिए हिंडनबर्ग ने ये शगुफा छोड़ा है। 1.5 साल पहले भी उसने छोड़ा था। और अगर उसने देश की छवि को बिगाड़ने के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए और देश के कैपिटल मार्केट को गिराने के लिए कुचक्र रचा है, तो आप एक जांच कराइए, एक इंडिपेंडेंट जांच कराइए और इंडिपेंडेंट जांच कराने के बाद हिंडनबर्ग को हिंदुस्तानी कोर्ट्स में स्यू कीजिए, उन्हें हिंदुस्तान में प्रत्यावर्तित कराइए और यहां पे उसे जेल के अंदर भेजिए। तो देश की छवि भी बढ़ेगी, देश के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, विदेशी इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और देश को फायदा होगा। और अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो उन्होंने कहा, पिछली रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि अडानी जी की कंपनी में जो सेबी का नियम है कि 75% से ज्यादा शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की नहीं हो सकती, वो है, सेबी के नियमों का उल्लंघन हुआ है। ऑफशोर कंपनीज, शेल कंपनीज ने पैसा लगा रखा है जो अडानी जी की ही कंपनियां हैं। इसका मतलब मार्केट में जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो बहुत कम है और देश के निवेशकों के साथ एक प्रकार का धोखा हो रहा है अडानी की कंपनियों के द्वारा, जो सेबी आंख मूंद के बैठा हुआ है। यह था, आपने एक ऐसी कमेटी बनाई, उसको मैंडेट ऐसा दिया कि उससे कहा गया कि आप ये पता चलाइए क्या मार्केट में शेयर प्राइस का मैनिपुलेशन हुआ। ये जो शेल कंपनीज, ओवरसीज कंपनीज का विषय हिंडनबर्ग ने मुख्यतः उठाया था, उस पर आपने कमेटी को मैंडेट ही नहीं दिया, तो कमेटी कुछ कर नहीं पाई, आपने निर्दोष साबित कर दिया। सेबी ने ही ये कमेटी बनाई थी और सेबी की चेयरपर्सन जो हैं आज के माधवी बुच, आज के तारीख में हिंडनबर्ग ने दूसरी रिपोर्ट में उनके खिलाफ ही आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अडानी जी के, ये उन्होंने नहीं कहा लेकिन जो सोशल मीडिया पे प्रचलित है कि अडानी जी के कहने पे ही माधवी बुच को सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया। और आपको पता ही है, आज तक जब से सेबी का गठन हुआ है तब से आज तक एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का आदमी ही सेबी का चेयरपर्सन बना है। ये पहली बार हुआ है मोदी जी के शासन काल में जब एक प्राइवेट बैंक के पदाधिकारी, आईसीआईसीआई बैंक के पदाधिकारी को सेबी का चेयरमैन बना दिया। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक लिस्टेड कंपनी भी है, वो ब्रोकर कंपनी भी है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जिस कंपनी में किसी व्यक्ति ने 30-40 साल काम किया, भाई आईएएस अधिकारी जो होता है वो एक्स ऑफिशियो
चेयरमैन या एमडी होता है उसका उस कंपनी से इंटरेस्ट नहीं होता है, ही इज जस्ट ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसकी जो प्रतिबद्धता होती है उसे आप कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कह सकते। लेकिन किसी प्राइवेट बैंक के अधिकारी को अगर आप सेबी का नियामक बना देंगे तो उसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। इसके बाद हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया। अच्छा, अगर सरकार चाहती है कि सच्चाई पता चले, अगर सरकार चाहती है ये दूध का पानी का पानी हो, अगर देश की वित्तीय संस्थाएं और शेयर मार्केट स्वस्थ रहे, तो इसमें एक निष्पक्ष जांच कराने में परेशानी क्या है? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में शेयर मार्केट का भी बहुत बड़ा योगदान है और बैंकिंग सिस्टम का भी बहुत बड़ा योगदान है। भाई छोटी मोटी यूनिट तो चलिए आप लगा लेते हैं, घरेलू और कुटीर उद्योग आप लगा लेते हैं अपने पैसे से, लेकिन अगर आपको 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है मान लीजिए, और आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो जब तक आप इक्विटी में पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक आप लोन नहीं लेंगे, जब तक कि आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपका देश का स्वस्थ नहीं होगा, जब तक स्टॉक मार्केट आपका देश का स्वस्थ नहीं होगा, तब तक आप देश के अंदर कोई बड़ी कंपनी बना ही नहीं सकते। तो इंटरनेशनल मार्केट से आप कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। तो कैपिटल मार्केट का भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है और बैंकिंग सिस्टम का भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और अगर आपको पता है माननीय मोदी जी कि अगर ये निष्पक्ष जांच हो, भाई ये तो विदेशी संस्थाओं को पता है, ये तो हिंदुस्तानी प्रबुद्ध वर्ग को पता है कि कौन सी जांच बायस्ड होती है, निष्कर्ष पहले ही से पता होता है, और कौन सी जांच निष्पक्ष होती है। अब जॉइंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जेपीसी, उसे बनवाने से, और ये कम से कम जो ऑफशोर कंपनीज हैं, जो शेल कंपनीज हैं, विदेशी भ्रमण करके हर जगह से सूचना निकाल के, और जेपीसी को हर सरकार का समर्थन और सहयोग भी मिलेगा। पिछली बार भी मॉरिशस गवर्नमेंट ने कह दिया था कि अगर भारतीय सरकार इसके अंदर कोई जांच कराना चाहती है तो हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, लेकिन आपने सहयोग लेने से इनकार कर दिया, बल्कि मैंडेटी में इन चीज को नहीं डाला। तो सवाल यह है कि क्या सच्चाई को छुपाया क्यों जा रहा है, जांच क्यों नहीं कराई जा रही, क्यों भारत सरकार जांच से इनकार कर रही है और खुद ही अपने आप निर्णय ले लेती है बिना किसी जांच के कि ना तो सेबी के चेयरपर्सन कोई दोषी है, ना अडानी कोई दोषी है, और हिंडनबर्ग दोषी, राहुल गांधी दोषी, बिना किसी जांच के। तो कोई भी ऐसा आदमी जिसको थोड़ा भी बुद्धि का उपयोग करता है वो जानेगा कि भाई जो विसल ब्लोअर है आप उसी को दोषी बना रहे हैं, राहुल गांधी को दोषी बना रहे हैं, जिस बेचारे का कोई लेना देना नहीं, वो तो केवल ये कह रहा है कि देश के कैपिटल मार्केट को स्वस्थ रखने के लिए इसकी एक जांच होना बहुत आवश्यक है। तो आखिर आप छिपाना क्या चाहते हैं? क्या इसमें पीएम केयर फंड का पैसा भी लगा हुआ है? क्या इसमें चुनावी बॉन्ड का पैसा भी लगा हुआ है? अगर जेपीसी बैठ जाएगी और एक एक बारीकी चीजों को निकालेगी तो क्या इससे उन राजनीतिज्ञों, पूंजीपतियों और सेबी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच के गठजोड़ को उजागर हो जाएगा और बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा? इसलिए आप जेपीसी की जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि आपने अनिल देशमुख पर, जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर एक एक्यूज पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगा दिया था और कोई दस्तावेज नहीं दिए थे, बाद में कह भी दिया था कि वो फर्जी आरोप था, कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं था, कोई सर्कमस्टेंशियल प्रूफ नहीं था, लेकिन आपने वो पुलिस कमिश्नर ने देशमुख साहब पे आदेश वो करा दिया आरोप कि साहब 100 करोड़ पर मंथ की उगाही करते थे, उसके आधार पे अनिल देशमुख 13 महीने जेल है। और बाद में कोर्ट ने कह दिया कि इनके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं बनता, वो छूट गए। अरविंद केजरीवाल पे भी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों पे भी शराब नीति के बारे में एक व्यक्ति जेल के अंदर रहा, काफी दिन जेल में रहा, 8-10 जो उसने स्पष्टीकरण दिए, एफिडेविट दिए, स्टेटमेंट दिए, कहीं उसने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। फिर उसके बाद शायद उससे बार्गेनिंग हुई, उसने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, उसको आपने बेल पे छोड़ दिया और केजरीवाल को अंदर कर दिया। और किस आधार पे उनको 12-12, 14-14, 16-16 महीने जेल में रखा? ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, हमें और वी नीड मोर टाइम टू इन्वेस्टिगेट। और कोर्ट भी कहती है कि भाई ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर आपको सूचना मिल रही है हम आपको टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, कि कोर्ट भी उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहती। अच्छा, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस बना दिए गए, जबकि वो देखिए घूसखोरी में और मनी, घूसखोरी का मतलब किसी ने आपसे पैसे ले लिए और घूस मांग ली, उसके दंड के प्रावधान अलग है।
उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अलग है। लेकिन अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं और उसमें ईडी को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, जबकि वो केस तो मनी लॉन्ड्रिंग के थे नहीं। वास्तविकता में मनी लॉन्ड्रिंग का अगर सबसे ज्वलंत केस कोई है तो ये हिंडनबर्ग के जो आरोप है, इस पे जांच कराने से पता चल जाएगा कि क्या देश में इस प्रकार के पैसे जो हैं हवाला रैकेट के माध्यम से अडानी की कंपनी में आए हैं, और ये ऑफशोर कंपनी और शेल कंपनीज ने उसमें इन्वेस्ट किया है। और उन शेल कंपनीज और ऑफशोर कंपनीज में हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों और अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स और फिल्म कलाकारों का पैसा लगा हुआ है। तो ये तो राष्ट्र हित में है। आप तो पहले कहा करते थे कि स्विस बैंक से हम ब्लैक मनी ले आएंगे। अगर ब्लैक मनी शेयर मार्केट में अडानी के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए आ रहा है तो इसकी रोक लगाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। अच्छा, रोक तब आप लगाएंगे जब आप ये मानेंगे कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी कराइए, स्पष्ट रूप से देश की जनता के सामने पर्दाफाश होना चाहिए कि हिंडनबर्ग गलत बोल रहा है या सेबी चेयरपर्सन। और अच्छा, एक और चीज देखिए आप, एक तो सेबी चेयरपर्सन ने एक स्टेटमेंट दिया, चुप होकर बैठ गए। अडानी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, चुप होकर। अब सारे टेलीविजन पे हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके भाषण दे रहे हैं। अरे इसमें बीजेपी का क्या लेना देना, इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? ये तो देश के निवेशकों का मसला है, जिसमें कांग्रेस वालों का भी पैसा लगा है और बीजेपी वालों का भी पैसा लगा हुआ है। भाई हम ये थोड़ी कह रहे हैं उनको फांसी पे चढ़ा दीजिए, उनको दंड दे दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए, जांच में अगर दोषी मिलते हैं तो दंड दीजिए, दोषी नहीं मिलते हैं तो दंड दीजिए, और जो दोषी मिले उसको दंड दीजिए। अब आप जांच से बच रहे हैं, इससे ये देश के अंदर ये शक जा रहा है कि आपकी दाढ़ी में तिनका है, दाढ़ी है तो, और आपकी दाल काली है या पूरी की पूरी दाल काली है। लेकिन जिस प्रकार से गठजोड़ हर जगह दिखाई पड़ा, उससे लगता है कि जांच से आप बचने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बेईमानी है, और अगर जांच हो जाएगी तो बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा, जिससे आप बचने की तैयारी कर रहे हैं। और जो आपने ये एक पूंजीवाद का आक्रमण हिंदुस्तान के अंदर किया है, उससे देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, 4 PM के श्रोता और दर्शकों की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सरकार पे दबाव बनाइए कि जांच कराए, निष्पक्ष जांच कराए, जेपीसी से जांच कराए, उसके बाद जो दोषी है उसको दंड दीजिए और जो निर्दोष है उसको इनाम दे दीजिए, तो हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आप जांच नहीं कराते, इसका माने आप अपने काले कारनामों पे पर्दा डालना चाहते हैं, चादर डालना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।